रात का टाइम, हवा बिल्कुल ठंडी और एक आदमी पुलिस के सामने चुपचाप खड़ा है। ना गुस्सा ना डर, बस एक अजीब सा आदमी, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ एक एंटन चीबुर, और अगले कुछ मिनट में वो दिखा देगा कि दुनिया में सबसे डेंजरस चीज गन नहीं, इंसान का दिमाग होता है। एक सेकेंड के लिए पुलिस ऑफिसर रिलैक्स्ड होते हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि वो ऑलरेडी डेड है और बस एक सेकेंड के अंदर एंटोन उसे मार देता है। कोल्ड, साइलेंट, विदाउट इमोशन। यहाँ से क्लियर हो जाता है ये कोई नॉर्मल किलर नहीं है, ये इंसान नहीं, ये एक सिस्टम है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है टेक्सास के ड्राई डिजर्ट, जहाँ लुवेलन मॉस हंटिंग कर रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी नजर पड़ती है एक अजीब चीज पर। एक ट्रक, स्केर्ड, डेड बॉडीज और हर जगह खून। ये कोई नॉर्मल क्राइम सीन नहीं है, ये एक फील्ड ड्रग डील का रिजल्ट है। मॉस धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हर स्टेप पर टेंशन बढ़ रहा होता है। फिर उससे मिलता है एक आदमी जो अभी भी जिंदा है। वो आदमी पानी मांगता है, लेकिन मॉस उसे इग्नोर कर देता है और यहीं पे पहला डिसीजन होता है जो उसकी लाइफ बदल देता है। मॉस को एक बैग मिलता है, वो बैग को खोलता है और उसके अंदर $2 मिलियन होते हैं। उस वक्त उसके पास दो चॉइस है, या तो ये पैसे छोड़ दे या अपनी किस्मत चेंज कर ले। और मॉस गलत डिसीजन ले लेता है, वो पैसे ले जाता है। घर जाके सब नॉर्मल लगता है, लेकिन मॉस के दिमाग में एक बात चल रही होती है, मैंने गलत किया क्या। रात होती है और उसे गिल्ट सोने नहीं देता। वो सोचता है वो आदमी अभी भी वहाँ जिंदा है और यही सेकेंड मिस्टेक होती है। मॉस वापस डिजर्ट में जाता है पानी देने के लिए, लेकिन अब वहाँ सब बदल चुका है। किलर वापस आ चुका है, मॉस को देख लिया जाता है और अब गेम ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। मॉस भागना स्टार्ट करता है, कार उसके पीछे, गन शॉट, डार्कनेस। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये सर्वाइवल है। किसी तरह मॉस बच जाता है, लेकिन अब उसे समझ आ गया है ये पैसा लेना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह शेरिफ एड टॉम बेल केस हैंडल करता है, ओल्ड स्कूल ऑफिसर जो अब तक दुनिया को सिंपल समझता, लेकिन जब वो क्राइम सीन देखता है तो उसे रियलाइज होता है दुनिया बदल चुकी है और वो उस चेंज के लिए रेडी नहीं है। इधर मॉस अपनी वाइफ करला जीन को बोलता है तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ। वो उसे सेफ जगह भेज देता है, क्योंकि अब उसे पता है ये सिर्फ पैसे नहीं, मौत का टिकट है। और अब असली मॉन्स्टर स्टोरी में एंट्री करता है एंटोन चिरगुर। उसे एक काम दिया गया है, पैसे वापस लाओ। लेकिन एंटोन का काम सिंपल नहीं है, वो लोगों को सिर्फ मारता नहीं, वो उनकी फेथ डिसाइड करता है। एक गैस स्टेशन, नॉर्मल जगह, नॉर्मल आदमी। एंटोन आता है और एक सिंपल कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे वो कन्वर्सेशन एक डेडली गेम बन जाता है। एंटोन कॉइन निकालता है और एक गैस स्टेशन ओनर कंफ्यूज हो जाता है, उसे नहीं पता ये कॉइन टॉस उसकी लाइफ डिसाइड करेगा। एटमॉस्फेयर इतना टेंशन हो जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाती है। फाइनली कॉइन टॉस होता है और वो आदमी बच जाता है, लेकिन एक चीज क्लियर हो जाती है, एंटोन किसी रूल पे नहीं, अपने लॉजिक पे चलता है। इधर मॉस एक मोटेल में रुकता है, लेकिन उसे पता नहीं उसका लोकेशन ऑलरेडी ट्रैक हो रहा है। वो बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है और एंटोन सीधा उसकी तरफ आ रहा है। रात का टाइम, मोटेल के बाहर साइलेंस, अंदर टेंशन और डोर के पीछे डेथ खड़ी है। मॉस को अभी तक पता नहीं कि वो किस लेवल के किलर से डील कर रहा है और एंटन ऑलरेडी उसके बहुत करीब आ चुका है। रात और ज्यादा गहरी हो चुकी है, मोटेल के अंदर साइलेंस है, लेकिन ये साइलेंस नॉर्मल नहीं, ये वो साइलेंस है जिसमें डेंजर छुपा होता है। मॉस अपने रूम में बैठा है, उसके पास पैसे हैं, गन है, लेकिन फिर भी उसे लग रहा है कुछ गलत है और वो फीलिंग सही होती है। और दूसरी साइड कॉरिडोर में एंटोन चिरगुर धीरे धीरे चल रहा है, ना कोई आवाज, ना कोई जल्दी, जैसे उसे पता हो उसका शिकार कहीं नहीं भागेगा। उसके हाथ में एक साइलेंस्ड शॉटगन है और आंखों में बिल्कुल भी इमोशन नहीं। मॉस को अचानक से एक छोटी सी चीज नोटिस होती है, दरवाजे के नीचे से लाइट का रिफ्लेक्शन, किसी का शेडो। उस मोमेंट में उसे समझ आता है वो आ चुका है और बिना टाइम वेस्ट किए मॉस तुरंत एक्शन लेता है। वो अपनी गन उठाता है और पीछे के डोर से भागने की कोशिश करता है। तभी एंटोन दरवाजा तोड़ देता है, एक सेकेंड लेट होता है तो मॉस वहीं खत्म हो जाता। अब शुरू होती है एक डेडली कैट एंड माउस। कॉरिडोर में गन शॉट, लोग डर के मारे चुप हैं और बीच में एक आदमी भाग रहा है और एक आदमी उसके शिकार कर रहा है। मॉस बाहर निकलता है और अंधेरे में भागता है, एंटोन पीछे पीछे, बिल्कुल क्लेम और बिल्कुल फोकस्ड। ये चांस नॉर्मल नहीं है, ये सर्वाइवल का गेम है। किसी तरह मॉस बच जाता है, लेकिन अब उसे क्लियर है
ये कोई नॉर्मल किलर नहीं, ये अनस्टॉपेबल है। अगली सुबह सेल्फ्रेड बेल मोटल पहुंचता है। वो टूटे हुए दरवाजे देखता है, ब्लड स्टेन्स और साइलेंस। उसके एक्सपीरियंस के बाद भी ये सब उसे डिस्टर्ब कर देता है। वो रूम में एंटर करता है और एक मोमेंट के लिए उसका फील होता है कोई यहाँ भी है। एंटोन ऑलरेडी रूम के अंदर था। वो बस चुपचाप खड़ा था शेडो में। अगर बेल एक सेकंड और रुक जाती तो शायद वो भी जिंदा नहीं रहता, लेकिन एंटोन उसे मारता नहीं क्योंकि उसके रूल अलग हैं। इधर मॉस अब वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है, सिटी चेंज करता है, लोकेशन चेंज करता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है, उसे नहीं पता कि उसके पैसे जो भागे वही उसकी बिगेस्ट वीकनेस है। एक दिन मॉस अपना बैग चेक करता है और उसे मिलता है एक स्मॉल ट्रैकिंग डिवाइस। उस वक्त सब कुछ क्लियर हो जाता है, इसलिए वो मुझे हर जगह ढूंढ लेता है। अब मॉस एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो प्लान बनाता है, किलर को ट्रैप करता है। रात का टाइम, एक और मोटल, लेकिन इस बार मॉस रेडी है। वो अपना रूम सेट करता है, लाइट्स ऑफ, गन रेडी, और वेट करता है। दूसरी साइड एंटोन फिर से आ रहा है, बिल्कुल सेम क्लेमनेस के साथ। उसे पता है शिकार यही है। एंटोन दरवाजे के पास आता है और बिना नॉक किए बॉम्ब दूर उड़ा जाता है, लेकिन इस बार मॉस प्रिपेयर्ड था। गन फाइट स्टार्ट होती है, क्लोज रेंज शूटिंग, ग्लास टूटना, वॉल पे बुलेट्स। ये सीन इतना इंटेंस है कि हर सेकंड हेवी लगता है। वो एंटोन को शूट करता है और फर्स्ट टाइम एंटोन हर्ट होता है। उसकी आर्म इंजर्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। मॉस वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब सिचुएशन और डेंजरस हो चुकी है। अब सिर्फ एंटोन नहीं, और लोग भी उसके पीछे हैं। ड्रग कार्टेल। अब मॉस एक ट्रैप में फंस चुका है। एक साइड एंटोन और दूसरी साइड कार्टेल, और बीच में एक आदमी जो बस सरवाइव करना चाहता है। शेरिफ बेल अब रियलाइज करता है ये केस उसके कंट्रोल के बाहर जा रहा है। वो अपने आप से कहता है ये दुनिया अब मेरी नहीं। मॉस ने फाइट बैक की, लेकिन अब एनिमी डबल हो चुके हैं और एंटोन अब और ज्यादा डेंजरस हो गए हैं। सुबह होने वाली है, लेकिन मॉस के लिए रात अभी भी खत्म नहीं हुई। उसकी बॉडी इंजर्ड है, दिमाग थक चुका है, लेकिन डर अभी भी जिंदा है, क्योंकि अब उसे पता है वो सिर्फ एक किलर से नहीं, दो तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ एंटोन चिगोर जो कभी रुका नहीं, और दूसरी तरफ ड्रग कार्टेल जो पैसे किसी भी हाल में वापस चाहते हैं। मॉस किसी तरह मेक्सिको पहुंच जाता है। वहाँ वो एक चीप होटल में रुकता है। रूम छोटे हैं, लेकिन उसके लिए वही एक सेफ जगह है फिलहाल के लिए। वो अपनी इंजरीज ट्रीट करने की कोशिश करता है किसी की हेल्प के। मिरर के सामने ब्लड, पेन और साइलेंस। ये मोमेंट दिखता है मॉस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो टूट रहा है। इस बीच शेरिफ बेल अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते हैं। वो हर जगह एक ही पैटर्न देखते हैं, सडन वायलेंस, नो हेजिटेशन, नो रूमर्स, और धीरे धीरे उसे समझ में आ जाता है ये काम एक इंसान का है और वो इंसान नॉर्मल नहीं है। बेल अपने पास्ट को याद करता है। एक टाइम था जब क्राइम सिंपल होता था, लोग एक रूल होते थे, लेकिन अब दुनिया अनप्रेडिक्टेबल हो गई है और बेल इस न्यू वर्ल्ड के लिए रेडी नहीं है। इधर मेक्सिको में मॉस सोचता है कि अब वो सेफ है, लेकिन डेंजरस ऑलरेडी उसके पीछे आ चुका है। ड्रग कार्टेल के लोग उसके लोकेशन ट्रैक कर रहे होते हैं और एक रात वो होटल को सराउंड कर लेते हैं। रूम के अंदर मॉस को कुछ फील होता है, एक अजीब सा साइलेंस, एक इंटेंशन, और वो तुरंत समझ जाता है वो आ गए हैं। गन रेडी, बॉडी वीक है, लेकिन सर्वाइवल इंटेंस स्ट्रॉन्ग। फिर स्टार्ट होती है एक और डेडली इकोस्टर। कार्टेल के लोग रूम में घुसते हैं और बिना वार्निंग के फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। मॉस भी फाइट बैक करता है। बुलेट्स, ग्लास टूटना, रूम के बैटल फाइट बन जाता है, लेकिन इस बार नंबर मॉस का अगेंस्ट है। वो फाइट करता है, लेकिन धीरे धीरे वो ओवरवेलम हो जाता है और फिर एक शॉकिंग मोमेंट, गन शॉट रुक जाता है, साइलेंस, और मॉस गिर चुका होता है। सबसे शॉकिंग बात, ये सीन डायरेक्ट नहीं दिखाया जाता, ऑडियंस को सिर्फ आफ्टर मिथ दिखाई जाती है। जैसे लाइफ में होता है, सब कुछ ड्रामेटिक नहीं होता, कभी कभी एंड साइलेंट होता है। अगली सुबह सिर्फ बेल लोकेशन पर पहुंचते हैं। वो डेड बॉडीज देखते हैं और मॉस की भी बॉडी। वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। गिल्टी, रिग्रेट, हेल्पलेस सब एक साथ फील होता है। उसे रियलाइज होता है मैं उसे बचा नहीं पाया, और यहाँ एक बात उसे अंदर से तोड़ देती है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एक आदमी अभी भी जिंदा है, एंटोन चिगोर। उसके लिए गेम अभी भी चल रहा है, पैसा अभी भी इम्पोर्टेंट है, रूल्स अभी भी सेम है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो अपना काम कंप्लीट करेगा। मॉस की डेथ के बाद भी डेंजर खत्म नहीं होता। अब वो डायरेक्ट
डायरेक्टली उसकी वाइफ तक जानने वाला है। कर्ली जिन अब तक उसे लग रहा था मॉस सिचुएशन हैंडल कर लेगा, लेकिन उसे नहीं पता स्ट्रोम अब उसकी तरफ आ रहा है और एंटोन ऑलरेडी उसकी लोकेशन जानता है। मॉस का गेम खत्म हो गया, लेकिन स्टोरी अभी भी और डार्क होने वाली है। अब एंटोन एक नेक्स्ट टारगेट कार्ले जन है। शाम ढल रही है और एक छोटी सी गली में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा डेंजरस वही होता है जो नॉर्मल दिखता है। कर्ली जिन अपने घर के अंदर बैठी है, उसे अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता। उसे लगता है मॉस बस कहीं बिजी होगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रियलिटी उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। दरवाजे के बाहर एंटोन चिगोर खड़ा है, बिल्कुल क्लेम, बिल्कुल साइलेंट, जैसे वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हो क्या होने वाला है। डोर नॉक होता है। कर्ली जिन दरवाजा खोलती है और सामने एंटोन को देखती है। उसे इंस्टेंटली फील हो जाता है ये नॉर्मल आदमी नहीं है। एंटोन अंदर आता है। रूम में साइलेंस, हवा भी रुक सी जाती है। फिर एंटोन एक लाइन बोलता है, तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? कर्ली जिन के चेहरे पर डर क्लियरली दिख जाता है। एंटोन अपनी पॉकेट से कॉइन निकालता है, वही कॉइन जो उसने पहले भी यूज किया था। कॉल। कर्ली जिन कंफ्यूज हो जाती है। क्या? एंटोन क्लेम रिपीट करता है, हेड या टेल। ये मोमेंट सिर्फ एक गेम नहीं है, ये लाइफ और डेथ के बीच का डिसीजन है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। कर्ली जिन रिफ्यूज करती, मेरी लाइफ एक कॉइन डिसाइड नहीं करेगी। ये लाइन पूरी मूवी का सबसे पावरफुल मोमेंट बन जाती है। एंटोन के लिए ये यूजलेस है, क्योंकि पहली बार कोई उसके रूल फॉलो करने से मना कर रहा है। लेकिन एंटोन अपने रूल तोड़ता नहीं। हम डायरेक्टली नहीं दिखाते, लेकिन समझ जाते हैं। कर्ली जिन के एंड हो चुका है। साइलेंस और सबसे चीज कंफर्म होती है, फेट से कोई नहीं बच सकता। बाहर निकलते हुए एंटोन अपने बूट्स चेक करता है, ब्लड लगा है या नहीं, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। और फिर वो वहाँ से क्लेम चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कर्मा कभी कभी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आता है। रोड पर चलते हुए एंटोन के क्रॉसिंग पर सब नॉर्मल लग रहा होता है, और फिर क्रैश, एक कार उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। ये सडन है, अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो खुद होता है। एंटोन सर्वाइवल इंजर्ड हो जाता है, उसके हाथ टूट जाता है, बॉडी शेक हो रही है, लेकिन फिर भी वो खुद को उठा लेता है। रोड पर लोग उसे देख रहे हैं, कोई हेल्प करने नहीं आता, लेकिन एंटोन पैसे देकर उन्हें भेज देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है, इंजर्ड लेकिन अलाइव। ये मोमेंट दिखाता है एंटोन सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स है। इधर सिर्फ बिल अब कम्प्लीटली ब्रेकडाउन के वो रियलाइज करते हैं, मैं इस दुनिया को समझ नहीं पा रहा और शायद मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। वो मॉस के घर जाते हैं। इम्पेक्ट रूम, साइलेंस और एक फीलिंग, मैं लेट हो गया। बेल क्विकली वहाँ से निकल जाते हैं। कार्ली जिन का एंड हो गया है, एंटोन बच गया और सिर्फ बिल अपने ही दुनिया से हार चुका है। सुबह का टाइम, लेकिन सिर्फ बिल के लिए सब कुछ अंधेरा लग रहा है। कोई गन फाइटिंग नहीं, कोई चेस नहीं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अब उसके अंदर चल रहा होता है। बेल अपने घर में बैठी है, कॉफी ठंडी हो चुकी है और आंखों में एक अजीब सी थकान। ये थकान फिजिकल नहीं है, ये मेंटल है, इमोशनल है। उसने पूरी लाइफ लॉ को फॉलो किया, रूल्स पे ट्रस्ट किया, लेकिन अब उसे लग रहा है ये रूल्स हम नहीं करते। वो एक बात बार बार सोचती है, मैं मॉस को बचा सकती थी, मैं उसे वार्न कर सकती थी, लेकिन आंसर हमेशा सेम होता है, नहीं। और ये रियलाइजेशन उसे अंदर से तोड़ देता है। बेल अपने पुराने दोस्त से मिलता है, जो भी एक रिटायर्ड ऑफिसर है। वो उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करता है। आजकल के क्रिमिनल्स अलग हैं, उन्हें पास कोई रूल्स नहीं है। उसका दोस्त क्लेमली सुनता है और फिर एक सिंपल सी बात बोलता है, दुनिया हमेशा से ऐसी ही थी, बस अब तुम देख रहे हो। ये लाइन बेल के दिमाग में घुस जाती है। उसे रियलाइज होता है प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उधर एंटोन चिगुर अब भी कहीं रोड पर चल रहा है, इंजर्ड है लेकिन रुकता नहीं। वो किसी हॉस्पिटल नहीं जाता, किसी पुलिस से हेल्प नहीं लेता, खुद ही अपनी इंजरी ठीक करता है, जैसे उसके लिए सिर्फ एम हो। और सबसे शॉकिंग बात, उसे कोई रिग्रेट नहीं, ना मॉस के लिए ना कर्ली जिन के लिए, कुछ भी नहीं। ये मोमेंट क्लियर करता है एंटोन ह्यूमन नहीं है, वो एक आइडिया है, फेथ का आइडिया, रेंडमनेस का आइडिया। बेल अब एक लास्ट बार केस को रिविजिट करती है।
क्राइम सीन, डेड बॉडीज और अनसर्टेड क्वेश्चन। उसे लगता है मैं जितना समझने की कोशिश करता हूँ उतना ही कंफ्यूज हो जाता हूँ, और फिर वो एक डिसीजन लेता है रिटायरमेंट का। ये डिसीजन सिंपल नहीं है, ये सरेंडर है, ये एक्सेप्टेंस है। बेल मना लेता है, ये दुनिया अब मेरी नहीं, मैं इसे गेम के लिए बना ही नहीं हूँ। और यही एक हीरो हार जाता है, बिना फाइट के, बिना गन के, बस अंदर से टूट कर। लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि लास्ट पार्ट में एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जो पूरी मूवी के मीनिंग चेंज कर देगा। सिंपल सी कन्वर्सेशन, एक सिंपल ड्रीम और एक ऐसा एंड जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। बेल ने गिव अप कर दिया, एंटोन अभी भी फ्री है और सच कभी भी अनक्लियर है। सुबह का टाइम, घर के अंदर एक अजीब सी शांति, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई एक्शन नहीं, बस सिर्फ बेल अपनी टेबल पर बैठा हुआ है, जैसे कुछ सोच रहा हो। और फिर वो बोलना स्टार्ट करता है, एक सिंपल सा ड्रीम। कल रात में एक सपना देखा। ये सपना सिंपल लगता है, लेकिन धीरे धीरे इसका मतलब हेवी होता है। बेल बैठता है, उसे अपने फादर को देखा। वो घोड़े पर जा रहे थे, ठंडी रात थी और उन्हें हाथ में आग थी, जैसे वो आग जिग ऐसे लिए रास्ता बना रहे हो, जैसे वो कह रहे हो मैं आगे हूँ तुम आओ। और फिर बेल चुप हो जाता है, कोई बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई क्लियर एंडिंग नहीं, बस साइलेंस। और यही मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन असली एंडिंग यही साइलेंस नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी किसी एक इंसान की नहीं है, ये स्टोरी थी एक दुनिया की जो चेंज हो रही है। एंटोन चिगोर वो सिर्फ विलन नहीं था, वो एक सिंबल था, रेंडमनेस का, फेथ का और सुर का, की लाइफ फेयर नहीं होती। मॉस वो एक नॉर्मल आदमी था जिसने एक गलत डिसीजन लिया और उसे डिसीजन ने उसकी पूरी लाइफ खत्म कर दी। और सिर्फ बिल वो हम सबका रिप्रेजेंटेशन है जो पूरी दुनिया को पकड़ के रखना चाहता, लेकिन चेंज को रोक नहीं पाता। ये मूवी हमें एक अनकंफर्टेबल सच बताती है, गुड गाइस हमेशा जीतेंगे ये जरूरी नहीं, जस्टिस मिलेगा गारंटेड नहीं, लाइफ फेयर है बिल्कुल नहीं। और शायद इसलिए ये मूवी इतनी रियल लगती है। एंड में कोई हीरो नहीं जीता, कोई विलन प्रॉपरली हारा नहीं, बस लाइफ चलती है और बेल का ड्रीम एक हो भी हो सकती है। ये एक रिमाइंडर कि कुछ लोग हमेशा पहले थे और वो हमेशा आगे ही रहेंगे। साइलेंस और बस एक फीलिंग, क्या ये सब कुछ कोई मतलब था? और शायद जवाब ये है, हर चीज का मतलब होना जरूरी नहीं। कभी कभी लाइफ एक कॉइन टॉस की तरह होती है और हम बस उसे रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम यहाँ तक आए हो तो एक बात बताओ, क्या एंटोन विलन था या सिर्फ किस्मत का एक हिस्सा? अगर आपको इस टाइप की मूवी एक्सप्लेन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।